पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है। बड़े जो आगू हैं उनके घर भी घेरे जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बीजेपी की प्रत्याशी हो, कहीं ना कहीं डर का माहौल नहीं है? नहीं, डर तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी डरता है। नाजायज़ पीछे दुकानें थी, हमने वो यहाँ पे तोड़वाई। इधर एक रद्दी वाले ने नाजायज़ जो है बना लिया था, हमने वो भी जो है तोड़वाई। और अब जब से सरकार बदली है तो इन्होंने जो है तंत्र को इतना ख़राब कर दिया था कि कुछ भी ऐसा काम नहीं होने देते थे। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा नाजायज़ प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाती रही। हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी सेवा भाव से जो है दिन रात तत्पर होकर के उनकी हर समस्या का समाधान, क्योंकि अब हम अपने इंडिपेंडेंट एक पावर के साथ जाएंगे। अभी हमारे साथ बड़ी भाईवाली दी गई थी, अब फुल फोर्स के साथ जाकर के और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करेंगे। तो क्या लोगों को फिर से, अगर आप प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाते हो, तो उसी तरह काम करोगे लोगों के लिए? नहीं, हम वैसा काम नहीं करेंगे। हम उससे भी और ज़्यादा हिम्मत, हौसले और ईमानदारी से ज़्यादा काम करेंगे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ 31 ਦੇ 31 ਵਾਰਡ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਬਜ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਖੜਾ ਪੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ बीजेपी ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੇ संतुष्ट ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत कराएंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। शुक्रिया जी। क्या नाम क्या है मैम आपका? एकता नागपाल। मैम आप पहले भी कौंसलर रह चुके हो? हाँ जी, मैं पहले भी यहाँ की मैं सिटी काउंसिलर हूँ। तो किस तरह की आपने काम किए, अपने किस तरह के काम किए भाई? हमने यहाँ पे जितने भी हम काम कर सकते थे, यहाँ पे सड़कों का जो है उनकी मेंटेनेंस, ट्यूबवेल्स लगवाना, पानी की पाइपें जो हैं पुरानी जो डली हुई थी, बहुत छोटी डली हुई थी, उनके साइज़ बढ़ाए गए क्योंकि अब जनता यहाँ बहुत आ गई। जो कुछ एक इलाके हमारे जहाँ पे हमने ड्रेनेज की पाइप्स तक डलवाई, जो कि पूरे शहर में गई नहीं है, लेकिन मेरे वार्ड के काफ़ी इलाके में आपको ड्रेनेज की पाइप्स मिलेंगी। ट्यूबवेल्स के भी हमने प्रपोजल्स जो हैं पास करा लिए थे। तो ऐसे जितने भी जनता के जो भी काम, ट्रांसफार्मर्स बहुत लगे थे, जो भी हो सकता था हर काम यहाँ पे करने का प्रयास किया गया। समस्याएं किस तरह की आ रही है अभी वार्ड के अंदर में? देखिए, समस्याएं ऐसी है कि ये जो शहर है जो डेवलप हुआ, ये इतनी पॉपुलेशन को लेकर के इसकी डेवलपमेंट ध्यान में रख के नहीं की गई। तो अब समस्याएं ऐसी हैं कि अब जैसे सीवरेज की पाइप्स हैं, अब यहाँ पे पूरे में चेंज होने वाली हैं, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे पहले लगाई गई थी उनको नहीं मालूम था कि इतना मशरूमिंग ऑफ फ्लैट्स हो जाएगा, हज़ारों की संख्या में परिवार आएंगे। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर को और यहाँ की जो है नेचर ऑफ पॉपुलेशन को लेकर के डेवलप हुई है। तो वो आगे वी विल टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज मैं खुद अपार्टमेंट्स में रहती हूँ, फ्लैट में रहती हूँ, और जो मेरा वार्ड है उसमें ज़्यादातर फ्लैट वाले ही लोग हैं, तो उनकी हर समस्या को मैं बहुत अच्छे से जानती और महसूस कर सकती हूँ। यहाँ पे आप मैम पीर मुशल्ला से पार्षद रहे हैं। पीर मुशल्ला के अंदर जो नाजायज़ बिल्डिंग्स है उनका काफ़ी बोलबाला रहता है, तो उसके रिगार्डिंग आपने कभी एक्शन नहीं लिया कभी? देखिए, हमारे जो है इंपीरियल रेजिडेंसी के साथ ही कुछ टाइम पहले नाजायज़ मंडी बना दी गई थी। उस पर जो है उस पर बुलडोज़र चलवाए मैंने, नायका कोर्ट की केसियाँ जो है पेशियाँ भुगत रही हूँ। नाजायज़ पीछे दुकानें थी, हमने वो यहाँ पे तोड़वाई। इधर एक रद्दी वाले ने नाजायज़ जो है बना लिया था, हमने वो भी जो है तोड़वाई। और अब जब से सरकार बदली है तो इन्होंने जो है तंत्र को इतना ख़राब कर दिया था कि कुछ भी ऐसा काम नहीं होने देते थे। लेकिन मैं यहाँ पे हमेशा नाजायज़ प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ बुलंद आवाज़ उठाती रही। तो क्या लगता है अगर आने वाले दिनों के अंदर फिर से चुनाव है और आप फिर से उम्मीदवार हैं, लोगों के अंदर जा रहे हैं, अगर लोग अपना कीमती मत देके आपको जिताते हैं तो फिर से कैसे काम करोगे लोगों के लिए? हम बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी सेवा भाव से जो है दिन रात तत्पर होकर के उनकी हर समस्या का समाधान, क्योंकि अब हम अपने इंडिपेंडेंट एक पावर के साथ जाएंगे। अभी हमारे साथ बड़ी भाईवाली दी गई थी,
अब फुल फोर्स के साथ जाकर के और ज़्यादा मुस्तैदी से काम करेंगे। पहले आप एमसी तो पहले भी थे, अकाली दल आपकी भाईवाल पार्टी थी, अकाली दल की सरकार थी और आप बीजेपी से एमसी थे, लेकिन फिर भी काम ना होना कहीं ना खदशे तो लगते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ। मैंने अपने वार्ड में काफ़ी काम किए थे, लेकिन हाँ, भाईवाली बड़ी उनकी थी तो इसलिए हम उतने काम नहीं कर पाए जितने हमको करने की इच्छा थी। लेकिन अब मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि अब हम अपने इंडिपेंडेंट तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हाउस में बैठेंगे और अपने काम को और ज़्यादा मुस्तैदी से कराने की कैपेसिटी में रहेंगे। एक मैम, लोगों का कहना है कि यहाँ पर कूड़े के काफ़ी जो डंप काफ़ी है, लोग काफ़ी परेशान हैं और नैरो सड़क काफ़ी है, तो उसके लिए आप क्या कौन से प्रोजेक्ट लेके आओगे? देखिए, गार्बेज को लेकर के तो गार्बेज मैनेजमेंट के लिए आई वॉज द फर्स्ट वन टू रेज माई वॉइस इन द हाउस, और हमारे ही एफर्ट्स से अब यहाँ पे पिट वगैरह भी बनाए गए हैं, सेकेंडरी पॉइंट्स भी पीर मुछल्ला में बने हैं। अब मेरे मैनिफेस्टो का वन ऑफ द मेजर एजेंडाज ही गार्बेज मैनेजमेंट है। तो क्या लगता है लोगों के द्वारा फिर से अभी आप कैंपेनिंग कर रहे हो, लोगों के बीच में जा रहे हो, तो लोगों का किस तरह से विश्वास है, आप क्या जीत पा रहे हो, लोगों में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, हमारी आबादी ये पूरी पढ़े लिखे लोगों की आबादी है, और आज सिर्फ यही नहीं, हमारे देश दुनिया के हर कोने में हर शख्स जो है समझदार जो है वो ये जानता है कि अगर सुधार लाना है, अपने समाज को, देश को संभालना है, तो बीजेपी ही एक ऑल्टरनेटिव है। परसों हमने मैम आपके दफ्तर के उद्घाटन समारोह में देखा कि काफ़ी संख्या में लोग यहाँ के आए हुए थे, तो इतना लोगों से आपने इतना क्या काम किया है कि लोग खुद ब खुद आपकी इस प्रोग्राम के अंदर आए, यहाँ के लोकल लोग आए? देखिए, हमारे 100% वोटर्स थे हमारे कार्यक्रम में, एक भी शख्स बाहर से नहीं था। हम सिर्फ लोगों के साथ यहाँ हमेशा जुड़े रहे हैं, और इलेक्शन के लिए या वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करता। हमारी तो पॉलिसी ही यही है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक का ख्याल रखा जाए। तो हम अपनी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं उन्हीं पे हम काम करते रहे, और उसका नतीजा ये है कि आम लोग हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया जा रहा है, बड़े जो आगू हैं उनके घर भी घेरे जा रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बीजेपी की प्रत्याशी हो, कहीं ना कहीं डर का माहौल नहीं है? नहीं, डर तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी डरता है। हम बहुत एक हिम्मत, हौसले और एक देशभक्ति की भावना के साथ जो है सेवा करते हैं देश की। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर फौजी गोली से डरेगा तो वो बॉर्डर पे कैसे खड़ा होगा? वो वहाँ पे खड़ा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी देशभक्ति की भावना से। हम हर कार्यकर्ता जो है, और खासतौर पर मैं जो है, एक अपनी देशभक्ति की भावना के साथ अपने वार्ड की सेवा करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। मुझे किसी भी तरीके का कोई डर, कोई भय मन में नहीं है। तो अपने वार्ड निवासियों को कैसा मैसेज कैसा देना चाहोगे आप? मैं उनको यही कहना चाहूँगी थी कि उन्होंने जैसे अपना प्यार, अपना आशीर्वाद पहले बना के रखा, वो हमारे पे बना के रखें, भारी मतों से हमें विजयी बनाएं, और जिस तरीके से हमारा यहाँ का परिवार एक प्रेम और सौहार्द के माहौल में फलता फूलता रहा है, इस वार्ड की हम आगे भी ऐसे ही सेवा करेंगे। क्योंकि आने वाला समय 2022 में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना तय है। तो हर जो है वोटर है, सोच समझ के वोट दे और बीजेपी के काउंसिलर्स को हाउस में भारी मात्रा में पहुंचाए। हमने देखा कि आपके साथ बड़ा काफिला जो चलता है, काफ़ी लोगों आपको पसंद करते हैं कि आपने अच्छे काम कराए हैं, तो क्या लोगों को फिर से अगर आप प्रत्याशी यहाँ से जीत के जाते तो उसी तरह काम करोगे लोगों के लिए? नहीं, हम वैसा काम नहीं करेंगे, हम उससे भी और ज़्यादा हिम्मत, हौसले और ईमानदारी से ज़्यादा काम करेंगे। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਡਮ ਏਕਤਾ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਧੁਰੰਧਰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 28 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਕਹੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨੈਰੋ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਵਾਊਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਮਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਸੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਆਪਣਾ 31 ਦੇ 31 ਵਾਰਡ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰਡ 'ਚ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਭਾਲ ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਹਲਕਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਖਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਿਤ ਸੋਨੀ, ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨਿਊਜ਼। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.